हेलो दोस्तों। आज हिंदी वार्ता के नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अनमोल मोती। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग, अनमोल मोती का मतलब होता है कि सबसे कीमती चीज। अनमोल का मतलब जिसका मूल्य जो है हम आंक नहीं सकते। तो इस चैप्टर में जितने भी संतों के दोहे दिए गए हैं वो हमारे लिए अमूल्य हैं, अनमोल हैं। तो सबसे पहले आता है संत कबीर दास जी का दोहा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उनके दो दोहों के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग संत कबीर दास जी के परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि संत कबीरदास जी का जन्म जो है 1398 ईस्वी में काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ था, और उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपति ने किया था। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ जो आप लोग सामने देख रहे हैं, एक चित्र दिया गया है जो कपड़े बुनने का काम कर रहा है। तो यह इस प्रकार का एक परिवार था, जुलाहा, नीरू और नीमा, जो मुसलमान थे और जिनके कोई संतान नहीं थे। उन्होंने संत कबीरदास जी का जो है पालन पोषण किया था। कबीरदास को हिंदू और मुसलमान दोनों के गुण मिले। कबीर को किसी विद्यालय में पढ़ने का सुयोग नहीं मिला, लेकिन वे बड़े तेज बुद्धि वाले बालक थे। वे जुलाहा का काम करते थे। दुनिया को देखकर उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि कबीरदास जी ने कभी विद्यालय गए नहीं, स्कूल गए नहीं। उन्होंने जो भी पढ़ा, जो भी सीखा, वो अपने परिवेश से ही सीखा, और वे बहुत ही प्रबल बुद्धिवान व्यक्ति थे। समाज में व्याप्त बुराई को देख उन्हें बहुत दुख हुआ। लोगों को अच्छी बातें सीखने के लिए वे कमर कसकर खड़े हो गए। जाति भेद, धार्मिक अंधविश्वास और बाहरी कार्यकलाप जिसमें आंतरिक भाव नहीं था, वो सब कबीर को पसंद नहीं आया। उन्होंने लोगों को काम करने, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने, बुद्धि और विचार से काम लेने का आग्रह किया। उस समय दोस्तों, हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय में कुछ धार्मिक अंधविश्वास, कुछ अमानवीय रीति रिवाज, कुसंस्कार, ये सब जो है उस समय फैले हुए थे, समाज में फैले हुए थे। तो उन्होंने इन चीज़ों को, जाति प्रथा, जाति धर्म, इन सारे चीज़ों को दूर करने का उन्होंने कमर कसा, यानी कि दूर करने का चेष्टा किया। तो ध्यान दें दोस्तों कि कबीरदास जी जो हैं वो किसी भी प्रकार के भगवान को मानते नहीं थे, एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे। केवल एक ही जो है ईश्वर होते हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विद्यमान हैं। इस प्रकार के भावना को वे प्राथमिकता देते थे। तो इनकी जो भाषा बताई गई है वो सधुक्कड़ी। सधुक्कड़ी का मतलब होता है कि वो मिश्रित भाषा के बारे में, यानी कि मिश्रित भाषा का वो अपने रचनाओं में प्रयोग करते थे। इसके बाद आपको एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो अपने जो अंचल में रहते थे, यानी कि जिस स्थान पे, जिस गांव में या जिस जगह पे वे निवास करते थे, वहाँ के स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे। और इनकी भाषा को मिश्रित खड़ी बोली इसलिए कहा गया है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से जगहों का, स्थानों का तीर्थ किया, भ्रमण किया, यात्रा किया, जिस वजह से उनकी भाषा जो है वो सधुक्कड़ी बन गई या मिश्रित खड़ी बोली बन गई। तो आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इनके दो दोहे इस पाठ में बताए गए हैं। पहला दोहा है, मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर थे फल झड़ी पड़या, बहुरी न लागे डार। और दूसरा दोहा है, सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुमार के एके धकार दरार। तो सबसे पहले दोस्तों, पहला जो दोहा है, इसके कुछ शब्दों का शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। तो पहला दिया गया है दोस्तों, मनीषा। मनीषा का मतलब होता है मनुष्य, जन्म का मतलब जन्म, दुर्लभ यानी कि जिसको प्राप्त करना कठिन हो या जो आसानी से मिल नहीं सकता। देह का मतलब होता है शरीर, और बारंबार मतलब बार बार। तरवर का मतलब होता है पेड़,
झाड़ी का मतलब होता है, झाड़ी पड़िया का मतलब होता है गिर पड़ना, झड़ जाना। और बहुरी का मतलब होता है फिर से या दोबारा। और डार का मतलब होता है डाली, ना का मतलब होता है नहीं। तो इसमें इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य का जन्म जो है वह दुर्लभ होता है, यानी कि आसानी से नहीं मिलता, कई जन्मों के बाद मिलता है, कई तपस्या करने का के बाद मिलता है। यानी कि मनुष्य का शरीर जो है बार बार नहीं मिलता। यहाँ पर कबीरदास जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार पेड़ के डाली में सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही बार दोस्तों फल वहाँ पर उत्पन्न होता है, उसी स्थान पर या उसी जगह पर दोबारा कभी भी फल नहीं लग सकता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जन्म भी अत्यंत दुर्लभ माना गया है। मनुष्य का शरीर जो है, देह जो है, वो बार बार नहीं मिलता। जिस प्रकार पेड़ से फल गिर जाने के बाद उसी स्थान में दोबारा फल लग नहीं सकता, उस डाली में फल लग नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जन्म भी दुर्लभ माना गया है। तो आइए दोस्तों, दूसरा जो दोहा दिया गया है इसमें बताया गया है, कबीरदास जी कहते हैं कि सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरई सो बार, दुर्जन कुंभ कुमार के एके धका दरार। यहाँ सोना का मतलब होता है स्वर्ण, कांचन गोल्ड। सज्जन का मतलब होता है अच्छे व्यक्ति, भले आदमी, सत्पुरुष, जेंटलमैन। टूटी का मतलब होता है टूट जाना। जुड़े का मतलब होता है जुड़ जाना या जुड़ना। 100 बार का मतलब होता है 100 बार, यानी कि 100 बार। दुर्जन का मतलब होता है बुरे व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति। कुंभ का मतलब होता है घड़ा जो मिट्टी से निर्मित होता है। और कुम्हार का मतलब होता है जो एक प्रकार की विशेष जाति है जो घड़े या मटके का या मिट्टी के जो काम होते हैं, जितने भी बर्तन होते हैं वो काम करते हैं। और एके का मतलब होता है एक, धक्का का मतलब होता है धक्का, झक या झोंका। और दरार का मतलब होता है फटना, मिटना या भेदभाव। तो आइए दोस्तों, इस दोहे के अर्थ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कबीरदास जी ने सोना जो होता है, सोने की तुलना, स्वर्ण की तुलना सज्जन पुरुष से, सत्पुरुष से, भले आदमी से या अच्छे आदमी से किया है। क्यों क्या है? क्योंकि दोस्तों सोना जो होता है, सोने को हम 100 बार क्या 1000 बार टूट कर भी उसको दोबारा जोड़ सकते हैं। यानी कि मेरे पास आज अगर कोई अंगूठी है तो उस अंगूठी में कुछ सोने को मिलाकर मैं अपना चैन बना सकता हूँ, उस चैन को तोड़कर हाथ का बल्ला बना सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार सोना जो होता है, सोने को हम कई बार तोड़कर भी उसका एक नया स्वरूप दे सकते हैं, यानी कि उसे बारंबार जोड़ सकते हैं, कई बार उसे जोड़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार दुर्जन कुंभ कुमार के अकेध का दरार। यहाँ दुर्जन यानी कि बुरी व्यक्ति की तुलना जो है घड़े के साथ किया गया है, कुम्हार के घड़े के साथ किया गया है। घड़ा जो होता है दोस्तों, घड़ा को हम एक बार अगर किसी प्रकार का उसमें कोई कंकड़ पत्थर फेंक दिया जाए या किसी वजह से वह टूट जाता है तो टूट जाने से उसके 1000 पार्ट्स हो जाते हैं, 1000 भाग हो जाते हैं, वह हजारों में फैल जाता है। टूटने के बाद उसको हम संवार नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते, किसी भी तरीके से हम उसे जोड़ने में वह मुश्किल होता है। ठीक उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति भी जो होते हैं वह कभी भी अगर किसी भी प्रकार का मन मुटाव हो जाए, अगर दोस्तों के बीच या सज्जनों के बीच या किसी अपने रिश्तेदारों के बीच अगर मन मुटाव हो जाए तो वह कभी एक मत नहीं हो सकते, उनमें मतभेद हो जाते हैं। परंतु जो सज्जन या साधु व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, वह सोने की भांति होते हैं। और उनके बीच अगर मनमुटाव हो, थोड़ा बहुत भी अगर दुश्मनी हो तो वह आपस में सुलझा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है, मनुष्य के जन्म को दुर्लभ क्यों कहा गया है? तो उत्तर होगा दोस्तों, मनुष्य के जन्म को दुर्लभ इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य का जन्म जो है
कई जन्मों के बाद मिलता है, इसीलिए मनुष्य के जन्म को दुर्लभ कहा गया है। यानी कि मनुष्य का जन्म जो है, मनुष्य का देह जो है बारंबार नहीं मिलता है, इसलिए मनुष्य के जन्म को दुर्लभ कहा गया है। दूसरा है क्या बार बार या क्या बारंबार नहीं मिलता। यहाँ उत्तर होगा दोस्तों, मनुष्य का जन्म जो है वो बार बार नहीं मिलता। सज्जनों की तुलना किससे की गई है, तो यहाँ उत्तर होगा दोस्तों, सज्जनों की तुलना सोने से की गई है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है, तो कुम्हार का कुंभ दुर्जन को कहा गया है या बुरे आदमियों को कहा गया है। कौन टूट जाने के बाद जुड़ नहीं सकता, यहाँ पर क्या होगा, कुंभ, यानी कि कुम्हार का कुंभ जो है वो टूट जाने के बाद जुड़ नहीं सकता। और कौन टूट जाने के बाद जुड़ सकते हैं, वह है सोना। सोना जो है टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना है। फिर अगले किसी एक नए दूसरे चैप्टर में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।